तो बेसिकली अभी तक मैं बॉस्टन गया, न्यूयॉर्क मैंने मिस मतलब मैं वापस आते हुए न्यूयॉर्क देखूँगा। तो जो चीज़ें मुझे दिखानी थी आपको और जो मुझे खुद देखनी थी, वो एक तरीके से आज से हम शुरू करेंगे। और हो सकता है कि कल मैं जाऊँगा वाशिंगटन डीसी और वहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं देखने लायक, कैपिटल बिल्डिंग और क्या-क्या देख सकते हैं, व्हाइट हाउस, तो शायद वो हम कल देखेंगे। ये है भिंडी के पकौड़े और इसको मुझे नहीं मालूम था कि मैं खा क्या रहा हूँ, बस उन्होंने बताया कि वेजिटेरियन है। इसको बोलते हैं ब्रेडेड ओकरा। ओकरा भिंडी है और ब्रेडेड ओकरा दरअसल भिंडी के पकौड़े हैं, देसी भाषा में। थैंक्स अ लॉट इसलिए भी क्योंकि आपने मुझे बताया कि मैं स्टोर्स में जाके ब्रेडेड ओकरा मांग सकता हूँ अदरवाइज़ मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि वेजिटेरियन क्या है क्या नहीं है ये फिगर आउट करने में बहुत टाइम लगता है और इसलिए अक्सर मेरे पास खाने के ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं। अमेरिका में बहुत ऑप्शन है वेजिटेरियन। एक्चुअली हमने अभी भी अपनी कार वहाँ पार्क कर दी है पीछे की तरफ और अब हम लोग पद यात्रा पर निकले हैं। वर्जीनिया वर्कर्स कॉम्पनसेशन कमीशन, ये बेसिकली क्या है कि अगर आपका जॉब छूट गया तो उसके बाद में आप हो गए अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयड होने के बाद में अगर आप यूएस सिटीज़न हैं तो आपको पैसा तो चाहिए ना, तो सरकार यहाँ पर आपको थोड़ा पैसा देती है, ऐसा ही है ना? है थोड़ा थोड़ा मतलब आपका पैसा मिलेगा। तो ये वो ऑफिस है जहाँ पर आपको आना है कि भैया मेरी नौकरी छूट गई है, मेरे को रोटी खानी है, मेरे को घर का मकान का वो EMI भरनी है वगैरह वगैरह, जो बेसिक खर्चा है ये आपको देंगे, यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होगा। तो अच्छा है ना, मतलब बेरोज़गार लोगों के लिए बिना बैग के घूमना वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। कोई वज़न नहीं है आगे पीछे और हल्का फील कर रहा हूँ। सबसे ख़ास बात, कोई साथ में अगर ऐसे हों जो इस इलाके के हों तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता घूमने का तरीका। ऋषभ भाई मुझे सारा रिचमंड के बारे में बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की है। बता रहे थे अभी कि ये फ्री में घूमे हैं बस में, कि यहाँ पर जो लोकल बसेस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवलिंग कम्यूटिंग फ्री है यहाँ की लोकल बसेस में सिटी में। दिस इज द स्टेट कैपिटल अच्छा, फॉर वर्जीनिया। या ओके। ये है वर्जीनिया स्टेट की कैपिटल मतलब कैपिटल बिल्डिंग, मतलब जो इनका पार्लियामेंट है। अमेरिका में कैपिटल इज अ पार्लियामेंट बिल्डिंग। पार्लियामेंट बिल्डिंग। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वो कैपिटल बिल्डिंग में बैठती है, ऐसे ही ना? तो ये यहाँ की कैपिटल बिल्डिंग है, वर्जीनिया की कैपिटल बिल्डिंग। वर्जीनिया के लॉ मेकर्स या सो ये है वर्जीनिया की विधानसभा सामने और मेरे पीछे है वर्जीनिया के गवर्नर का घर। मतलब गवर्नर मतलब हमारे यहाँ पर जैसे स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं ना इंडिया में, तो ऐसे यहाँ पर हर स्टेट में गवर्नर होते हैं। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट हैं, ऐसे ही अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। हर स्टेट के जो चीफ़ हैं, मतलब गवर्नमेंट के जो चीफ़ हैं, उनको बोलते हैं गवर्नर। सोचिए ज़रा, हमारे यहाँ पर किसी चीफ मिनिस्टर का घर ऐसा हो सकता है क्या? कोई गार्ड नहीं है सामने, वो सामने उनका घर है, एक झंडा लगा हुआ है और ये 2 विजिटर्स हैं। अभी ऋषभ भाई और मैं, हम लोग यहीं सामने खड़े हुए थे, ऐसे बहुत देर तक देख रहे थे और मैं व्लॉगिंग कर पा रहा हूँ, वीडियो मतलब बना पा रहा हूँ। कोई रोकने के लिए नहीं, एक गार्ड सामने नहीं आया अभी तक। क्या ये USA है बॉस? यहाँ मतलब इतना अल्ट्रा टाइट सिक्योरिटी होती है, उसके बावजूद सब कुछ इतना खुला हुआ है। मुझे याद आ रहा है रशिया का वो वाला एयरपोर्ट होम्स से जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे वो बड़ा अजीब लगा था। एयरपोर्ट होते हुए भी कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्या अलग सी दुनिया थी। और एक यहाँ देखिए, ये यहाँ की गवर्नर का घर है और सब कुछ इतना खुला हुआ है। सिक्योरिटी और वो जो तामझाम होता है सारा VIPs का हमारे यहाँ पर, वैसा नहीं है। अच्छी चीज़ है ये। और सामने ये हैं हमारे महाराणा प्रताप, अपने चेतक के ऊपर सवार हैं। कौन है एक्चुअली सामने वो? एनी आइडिया? कैप्टन ली, आई थिंक he was when the Confederate was fighting the federal government. They were the leader. He was a general from the federal side. From the Confederate side. Oh, अच्छा, the people who lost. Even yes, उनको भी यहाँ पर? उसको भी। अरे गजब। And they were having this debate that because it signifies slavery. It's for slavery. For slavery, yeah. Yes, and they are still. So they are debating whether to take. अच्छा, still the debate is going on.
ख़ास बात इन्होंने ये बताई कि ये थोड़ा सा हिस्ट्री में ज़रा सा 2 मिनट के लिए बताता हूँ आपको कि 1700s के आसपास में हमारे का इंडिपेंडेंट हुआ था, ब्रिटिश का शासन था पूरे अमेरिका के ऊपर। तो वो लोग यहाँ पर आए, धीरे धीरे कल्चर यहाँ का बदला। न्यू इंग्लैंड जिस एरिया को अब हम बोलते हैं, वहाँ तक ये लोग थे, और बाकी साउथ अमेरिकन्स का हिसाब किताब थोड़ा सा डिफरेंट था। तो यहाँ पर विचारों का डिफरेंस था, विचारधाराओं का, आइडियोलॉजीज़ का डिफरेंस था। नीचे के जो लोग थे साउथ वाले, वो थोड़ा स्लेवरी को सपोर्ट करते थे, ऊपर के लोग स्लेवरी यानी जो गुलाम बना के रखते थे, वो लोग चाहते थे कि स्लेवरी ख़त्म हो। एक थे फेडरलिस्ट जो स्लेवरी ख़त्म करना चाहते थे, एक थे कन्फेडरेट्स जो स्लेवरी के फेवर में थे, जो यूएसए के सदर्न एरिया में थे, और जो दूसरे वाले लोग थे वो नॉर्दर्न एरिया में थे। उनके बीच में लंबी चौड़ी लड़ाई चल रही थी। अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था ना, इसकी वजह से तो सिविल वॉर हुआ था। रिचमंड बेसिकली उन कन्फेडरेट्स का कैपिटल था। तो आज फेडरलिस्ट जो चाहते थे वही कुछ है, अमेरिका आज वैसा ही है, बट उसके बावजूद इन्होंने जनरल ली की मूर्ति भी लगने दी है। तो आइडियोलॉजीज़ का बड़ा डिफरेंस होते हुए भी लोग एक साथ रहते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। ये सीखने वाली चीज़ है कि हम लोग हमारे देश में, हमारे देश की सबसे बड़ी स्पेशल बात यही है कि डाइवर्सिफाइड है बहुत ज़्यादा, हर तरह से। इतने सारे रिलीजन के लोग हैं, इतने सारे रेसेस के हैं, इतने सारे कल्चर हैं हमारे यहाँ पर, लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद भी इंडिया के लिए हम बोलते हैं कि इंडिया की पावर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया के बारे में। बट यूएसए इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। 2 तरह के हाईवेज़ हैं ना, मैंने बताया था। मतलब तो इंटरस्टेट हैं यहाँ पर, जिसको हम नेशनल हाईवेज़ बोलते हैं अपने देश में। ये हैं स्टेट हाईवेज़। तो वर्जीनिया स्टेट के जितने भी हाईवेज़ हैं वो शुरू होते हैं यहाँ से 0, 1, 2, 3 ऐसे माइल्स शुरू होंगे, नॉट किलोमीटर। लाइब्रेरी ऑफ वर्जीनिया के सामने हूँ, और एक बड़ा ही सुंदर बस शेल्टर है ये। तो खैर ये खड़े होने वाले लोगों के लिए, वो बैठने वाले लोगों के लिए, और जो लोग परेशान हैं, थोड़ा परेशानी में है, उनके लिए है ये। बेसिकली इमरजेंसीज़ में आप इसका इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं किसी से, जो कोई ऑफिशियल्स यहाँ के होंगे। और ये है पासेस ख़रीदने के लिए। तो ये कौन से पासेस हैं? रिचमंड सिटी का बस। यहाँ की बस देखिए जनाब, सामने से आ रही है एक बस ईस्टमैन की, और उसके सामने साइकिल रखी हुई हैं। यानी जहाँ तक बस जाती है बस से चले जाओ, और आगे अपनी साइकिल, और उसके बाद अपनी साइकिल लो और साइकिल पकड़ के उससे निकल जाओ। बस कितनी अच्छी लग रही है ना, ये सीएनजी पे चलती है। कार वहाँ पार्क कर दी है पीछे की तरफ। वहाँ नीचे है पार्किंग, जहाँ आपको कारें शायद नज़र आ रही होंगी। और ये सारा एक ट्रेल है जहाँ से हम कहाँ जाएंगे यहाँ से अभी? रिवर साइड। ओके, देखिए नहीं तो आप ऊपर से भी जा सकते हैं। ऋषभ भाई बता रहे हैं कि दिस इज़ व्हाट माउंटेन ट्रैकिंग इज़, और ये आपके चैनल का नाम है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार माउंटेन ट्रैकर नाम है और ट्रैकिंग करते नहीं हो, क्या कमबख्त, क्या चक्कर है ये। तो जनाब असल में इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक ज़माने में मैं ट्रैकिंग करता था काफ़ी, और मेरे को बस माउंटेन ट्रैकर ऐसे ही रख लिया था। 2007 में एक ईमेल एड्रेस बनाया था मैंने। आज एक राज खोल रहा हूँ आपके सामने, और तब से ही बस पता नहीं अब चैनल का नाम ये पड़ गया था। आप लोगों में से कुछ शुरुआती लोग हैं जिन्होंने इसको थोड़ा सा चलाना शुरू कर दिया था। मुझे लगा यार चल रहा है, इसी को चलाते हैं। बट आज मैं ट्रैकिंग नहीं करता हूँ, मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा। एनी आइडिया वो रिवर का नाम क्या है? जेम्स रिवर। व्हाट? जेम्स। वाह, मज़ा आने वाला है। नीचे का नज़ारा एक्चुअली बड़ा अच्छा है।
और ये है चिकपीस काबुली चने, और ये है पनीर टिक्का, पनीर टिक्का, और ये है नान। तो हिंदुस्तानी खाना बांग्लादेशी अंदाज़ में, बंगाली अंदाज़ में। ये है बेसिकली एक बंगाली रेस्टोरेंट। इसके साथ में लक्ष्मी पैलेस, सारा कुछ इंडियन है वहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इंडियन पेस्ट्री हाउस। तो और मेरे पीछे बहुत सारे वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हिंदुस्तानी हैं, कौन है पता नहीं, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैं, इन्हीं तीनों देशों में से एक हैं। और अच्छा लग रहा है यहाँ आके हिंदुस्तानी खाना खाकर। फिलहाल मैं ज़रा खाना खाता हूँ और इसको कैमरे को और गिम्बल को चार्ज करूँगा अपने इस पावर बैंक से। और ये पावर बैंक मेरा जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर इंडियन घर जैसा खाना मिला और भरपेट खाया। और इस वक्त इतना खा लिया कि डकार भी नहीं आ रही है। थैंक यू। थोड़ा सा नान बच गया था तो उसको रख लिया है ताकि वो वेस्ट ना हो, फेंका ना जाए। अरे लता गुजराती, बॉम्बे बाइट्स, अमूल, सूरत का आलू पट्टा, बालाजी। और ये देखो ब्रिटानिया, गुड डे, प्लीज, हल्दीराम, NTR। ये इतने सारे स्टोर्स, जहाँ देखो स्टोर्स ही स्टोर्स हैं, एक से एक बेहतरीन स्टोर्स हैं। तो ऋषभ भाई बता रहे हैं कि एक्चुअली अमेरिका में लोग कंज्यूम करना बहुत पसंद करते हैं, ख़रीदना है उनको। दे आर द बेस्ट बायर्स एक्चुअली। कुछ भी ख़रीदो और उसकी ज़रूरत है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है, और ख़रीदने के लिए पैसा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट पे हमारे ऋषभ भाई प्रोफेशन जो इनका है वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा है। इनके पास में लोग आते हैं, इनके ऊपर हज़ारों डॉलर्स का कर्जा है जिनके ऊपर, और फिर वो हेल्प लेने के लिए आते हैं कि भैया थोड़ा सा लोन दे दो ताकि हम इस कर्जे को चुका सकें। खैर, मैं बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा था क्योंकि उन्होंने बताया कि लैपटॉप लेना है, नया लैपटॉप आया है, ले लो, ख़रीदने की वो पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, EMI करके चुकाते रहेंगे, अभी लोन पे मिल जाएगा। अल्टीमेटली आपको देना ज़्यादा पड़ता है ना, एट लास्ट $500 की कोई चीज़ आपको पड़ती है, अल्टीमेटली वो EMI जोड़कर $600 या $700 की, ऐसा ही है ना? 1000 भी होते हैं, 1000 तक भी, डिपेंडिंग अपॉन द लोन कैसा है, या इंटरेस्ट रेट वगैरह। और ये सिर्फ लैपटॉप के लिए नहीं है, हर चीज़ के लिए है। मकान, गाड़ी, ऋषभ भाई खुद बता रहे हैं उनको लेनी थी छोटी गाड़ी, बोल सकता हूँ ना। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बता रहे थे कि छोटी गाड़ी लेनी थी, लेने के लिए गए थे, पर बड़ी गाड़ी ले आए क्योंकि इनको ये पसंद आई और उन्होंने बहुत कन्विंस किया और वो कन्विंस हो गए। अब इंडिया में भी एक्चुअली यही होने लगा है ना, मतलब मैं ये रियलाइज़ करता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड पे सामान ले लेते हैं और उनकी सैलरी आते ही 7 तारीख, 30 तारीख को, 1 तारीख को सैलरी आई और 3-4 दिन के अंदर सारी सैलरी ख़त्म, क्योंकि सारा क्रेडिट जो उनका था अभी तक पिछले महीने का EMI चुकाने में चला गया, मकान का, गाड़ी का, इतने सारे लोन्स। मतलब उनकी सैलरी है टाटा नैनो ख़रीदने के बराबर, बट उन्होंने ली हुई है 12 लाख रुपए की कार। मैं नहीं जानता हूँ इसका नुकसान है या फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म में ये हमारे लिए कैसी है, बट इंडिया में आ चुकी है, हर चीज़ EMI पे मिलती है। लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स बेचने के लिए। बस उनको ये दिखना चाहिए आपकी सैलरी थोड़ी सी अच्छी हो। फ़ोन्स आते हैं, मैं बिग बाज़ार जाता हूँ, सर SBI का क्रेडिट कार्ड ले लो, सर आप एक्सिस बैंक का कार्ड ले लो। फ़ोन्स आते हैं हमारे पास में, बस क्रेडिट कार्ड ले लो आप, और उसके बाद उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, EMI वगैरह वगैरह चुकाते रहो आप, और पता नहीं अब क्या हाल होता होगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आप बेहतर जानते होंगे। ये है ऑर्गेनिक स्टोर, है ना? फार्मर्स मार्केट। फार्मर्स मार्केट। सो व्हाट डज इट मीन फार्मर्स मार्केट मतलब? सो द फार्मर्स डायरेक्टली सेल्स टू। अरे वाह, अच्छी चीज़ है ये तो। किसान सीधा यहाँ पर बेचते हैं, तो यहाँ सस्ती मिलेंगी चीज़ें? नहीं, ऑर्गेनिक। अच्छा, ऑर्गेनिक है ये। स्टफ का प्राइस बहुत अच्छा, ऑर्गेनिक फूड है इसलिए यहाँ पर चीज़ें महंगी हैं। बल्कि इंडिया में भी तो यही हाल है। मैं बिग बाज़ार जाता हूँ, 50 रुपये की दाल को मैं 150 रुपये में ख़रीदता हूँ, क्योंकि उसके पैकेट के ऊपर लिखा रहता है ऑर्गेनिक, और इस वजह से मैं ख़रीद लेता हूँ उसको अक्सर। ठीक है, यहाँ पर भी वही सारा हिसाब किताब है।